नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बचपन से ही हम देखते आते हैं कि हमारे घर में हमारे लिए कोई कितना भी कुछ करे, लेकिन जितना माँ करती हैं शायद उनके मुकाबले कोई ही कर पाता होगा। यही वजह है कि माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बना के भेज दिया। शायद ही ऐसा किसी के साथ हुआ हो कि किसी को दुख हो और उसकी माँ को दुख ना हुआ हो। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर जरा सी भी चोट लगती है तो दर्द माँ को होता है, जरा सी भी तकलीफ हमें होती है तो तकलीफ माँ को ही होती है। आज माँ पर इतनी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको झकझोर कर रख देगी। और ये खबर है उन कलयुगी बेटों से जुड़ी हुई जिन्होंने अपनी माँ को मरने के लिए कांटों से भरे तार में धकेल दिया। तमिलनाडु के पोन्नरी गांव से ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर दरअसल गुरुवार को एक बेटा अपनी बुजुर्ग मां को कांटों के पेड़ पर गिराकर भाग गया। ये पिछले गुरुवार की खबर है और अब ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल गांव वालों को चीख चिल्लाहट सुनाई दी, तो जहां से चीख आ रही थी वहां उस दिशा की तरफ वो लोग बढ़े तो देखा कि एक बूढ़ी महिला कांटों से बिछे हुए तार पर गिरी हुई है, उलझी हुई है उनमें और खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। सकुशल उसको वहां से निकाला गया, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से जख्मी थी कि उसको फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उस दौरान जब पुलिस तक पूरा मामला पहुंचा तो पुलिस ने बयान दर्ज कराने चाहे तो सिर्फ इतनी जानकारी निकलकर सामने आई कि इस महिला के 2 बेटे हैं। पहले बड़े बेटे के साथ इसने रहने का फैसला किया तो बड़े बेटे ने मना कर दिया। फिर छोटे बेटे के साथ जब ये रहने के लिए गई तो फिर उस बेटे ने पहले तो मना किया और जब माँ को लगा कि कोई उसका सहारा नहीं है तो उसे थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की। इमोशनल हुई कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन इस बेटे का दिल नहीं पसीजा। इसने अपनी माँ को मना भी किया और साथ ही साथ जब माँ नहीं मानी तो उनको बहाने से लेकर गया और झाड़ियों में जो कांटेदार तार लगे होते हैं उनमें धक्का दे के चला गया, ये सोचकर कि वो बचे या ना बचे। तो ये कलयुगी एक बेटे की हरकत सामने आई है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल दोनों में से किसी भी बेटे को गिरफ्तार नहीं किया है और ऐसा इसलिए क्योंकि मां की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत ज्यादा दिल को झकझोर देने वाली खबर है और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि माँ इकलौती ऐसी इस पूरी दुनिया में सदस्य है, हमारे जीवन में एक फरिश्ता है जो हमें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। और शायद वो कभी हमें रोते हुए तभी खुश हुई होगी जब हम पैदा हुए हैं, नहीं तो जब जब हम तकलीफ में रहते हैं तब सबसे ज्यादा दुख माँ को होता है। खैर, ऐसी कलयुगी संतान भी है। आप बताइए इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको भी लगता है कि इन कलयुगी बेटों के खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।